एआईएमआईएम नेता नजर आलम ने दरभंगा में अपने कार्यालय में रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों पहले दरभंगा महाराज के कुछ चीज़ों को लेकर के विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा सेल्फी फ़ोटो का वायरल होता है, जिसको दरभंगा महाराज के जो मैनेजर है उसे लीगल नोटिस भेजते हैं विश्वविद्यालय को इस तरह के जो व्यवहार में गलत को लेकर के। लेकिन वहीं पे नज़र आलम ने बड़े सवाल खड़ा कर दिए कि दरभंगा राज कैंपस के अंदर जो ज़मीनें हैं, जो इतनी सारी धरोहरों का नुकसान हुआ, उस पर किसके ऊपर लीगल नोटिस भेजेंगे। आइए सुनाते हैं पूरा वाकया नजर आलम का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किन किन बातों को रखा। 4 दिनों से मैं देख रहा था कि मिथिला विश्वविद्यालय में अब जो दरभंगा महाराज के परिवार के लोग हैं, जब से मोहन भागवत जी इनके यहाँ रहने लगे हैं, तब से इनका पूरा परिवार जो है मोहन भागवत की भाषा बोलने लगे। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा महाराज की संपत्ति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस धरोहर को ये लोग कह रहे हैं कि छात्र द्वारा धरोहर के साथ खिलवाड़ किया गया, मैं दरभंगा महाराज के परिवार से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा क्लब के एरिया में पूरी ज़मीन बेच दी गई, उसमें नहीं महाराजा जी का अपमान हो रहा है, वो धरोहर नहीं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब छात्रों ने हेड के आदेश पर या हेड को जिसने भी आदेश दिया कि या बच्चों ने जिद किया कि मुझे दरभंगा महाराज के धरोहर को दिखाया जाए, तो उसमें आपत्ति क्यों आई और उस पर विशेष समुदाय के छात्रों को या विशेष समुदाय से आ रहे हेड को टारगेट करके और एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, छात्रों पे दबाव बनाया जा रहा है। बहुत सारे छात्र मानसिक तौर पे परेशान हैं, छात्राएं परेशान हैं, और एक संगठन है जो खुद को छात्रों का हितैषी बताता है, मिथिला राज की मांग करता है, वो भी इसमें जो है इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये बताने के लिए आए हैं कि मिथिला की जो राजनीति रही है या जो मिथिला का क्षेत्र है, यहाँ सांप्रदायिक ताकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। रही बात कि ये दरभंगा महाराज के जो परिवार हैं, जो ये छात्र संगठन या ये आरएसएस की भाषा पे वो बोलने लगे हैं या काम करने लगे हैं, उनको भी इससे बचना होगा। और अगर छात्रों द्वारा या एचओडी द्वारा कोई गलती हुई है तो उसको विश्वविद्यालय प्रशासन हो या जो भी जिम्मेदार है उसको बैठ के हल किया जा सकता है। लेकिन छात्रों के की जिंदगी से खेलना या एचओडी को मुस्लिम होने के नाते टॉर्चर करना, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दरभंगा महाराज ये आरएसएस की भाषा बोलना या उसके चाल चलन पे चलना बंद करें उनके परिवार के लोग, इसको भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस दिन इनके की संपत्ति पे भगवा झंडा फहराया जाता है, उस दिन ये दरभंगा महाराज के परिवार की जबान नहीं खुलती है। लेकिन कुछ अगर छात्र जा करके महाराज के धरोहर को देखते हैं या कोई सेल्फी ले लिया, अरे पूरा मिथिला विश्वविद्यालय तो सेल्फी सेंटर बना हुआ है, ये कुछ छात्रों द्वारा अगर सेल्फी ले लिया गया तो उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ये मिथिला के लोग और हम लोग हरगिज बर्दाश्त देख रहे हैं। खेल अब निश्चित रूप से अगर वो इस मामले को सांप्रदायिक रंग देंगे आगे, तो इस पर बात ही नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए अगर आंदोलन करने की नौबत आएगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और इनको किसी भी हाल में, ये जो जब से मोहन भागवत जी आए, दरभंगा महाराज के परिवार उसी ढांचे पे ढलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम आंदोलन के माध्यम से हो या प्रशासन या राज्य सरकार के माध्यम से हो बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे। विश्वविद्यालय को आप सेल्फी सेंटर कर रहे हैं तो पढ़ाई नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, सेल्फी सेंटर से मुराद है कि दरभंगा महाराज का जो धरोहर है मिथिला के लिए एक बड़ी संपत्ति है और एक मतलब कि आप टूरिस्टों के लिए एक अजूबा चीज सब है यहाँ, जिसको लोग देखने भी आते हैं। तो उस स्तर पे मैंने कहा है कि लोग आते हैं। अब बहुत सारी जगहों पे स्मारक है जहाँ पे जाके लोग फोटो लेते हैं, तो वो भी दरभंगा महाराज के द्वारा लगाया गया है, तो उसमें धरोहर का अपमान नहीं होता है। लेकिन छात्र अगर शिक्षा से संबंधित अगर जा करके देख रहा है या एचओडी से मिल करके कह रहा है कि हमें जरा दरभंगा महाराज का इतिहास जानना है
कि क्या करते थे, कैसे लोग थे, उसको अगर आप सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो है खंडन करने की बात है। और हम मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन से बोलेंगे कि चुप्पी तोड़े और छात्रों पर जो मानसिक दबाव बनाया जा रहा है उसको भी रोके। और जो HOD है जिसको मुस्लिम होने के नाते टारगेट किया जा रहा है, कौन लोग टारगेट कर रहे हैं? जो ये दरभंगा महाराज के परिवार हैं या एक तथाकथित संगठन है, अभी छात्र यूनियन है, जो मिथिला राज की मांग करते हैं, ब्राह्मणवाद का नारा देते हैं। मिथिला राज अगर बनाना चाहते हैं तो सभी समुदाय, दलित, पसमानदा, अल्पसंख्यक समुदाय को तो आप लेते नहीं हैं और सिर्फ ब्राह्मणवाद के नाम पे आप चाहते हैं या RSS की आइडियोलॉजी लागू करके मिथिला राज बना लेंगे। ऐसे फर्जी संगठन इसमें पेश हैं। तो हम यहाँ की प्रशासन से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मांग करते हैं कि अगर कोई इस तरह के लोग अगर इसको धार्मिक रंग देते हैं तो ये इस पर रोक लगाए। चूंकि ये मामला मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन है और आप राज दरभंगा के बारे में ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को भी चाहिए कि इस चीज को संज्ञान ले। बिल्कुल, हम इसीलिए तो आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुलपति से भी मिलेंगे। और दरभंगा महाराज के जो मैनेजर आकर के वो सेल्फी के फोटो को एकदम से ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घटा दी हो छात्रों ने, क्योंकि धरोहर का रक्षा करना। हाँ, धरोहर को बेच के खा रहे हैं ये, तो वो रक्षा कहाँ गया? ये जो मैनेजर है पूरा स्टेशन बेच दिया, वो धरोहर क्यों नहीं बचा रहा? पूरा उधर आप गंगा क्लब के पीछे पूरा धरोहर बेच दिया, तो ये मैनेजर तो खुद धरोहर को बेच के खा रहा है, माफिया के हाथों डील हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से समुदाय विशेष के कुछ छात्र भी उसमें रहे हैं और चूंकि इतिहास के जो HOD हैं वो भी समुदाय विशेष के हैं, और कुल सचिव भी जो हैं वो भी समुदाय विशेष के हैं। तो आप बताइए कि छात्र अगर इतिहास जानने के लिए अगर गया उसमें, तो इसको सांप्रदायिक रंग देने की क्या बात है? ये जो छात्र यूनियन के फर्जी लोग हैं जो कहते हैं, उनको भी इसमें जो है सो सांप्रदायिक रंग दिखने लगा है। तो हम तो यहाँ की दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे SP हो, DM हो या IG हो, इसमें हम बोलेंगे हस्तक्षेप करें और मिथिला विश्वविद्यालय जो शिक्षण संस्थान है उसको बस शिक्षण संस्थान रहने दिया जाए, न कि इसको सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों का खिलौना बनाया जाए।